नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज की स्पेशल रिपोर्ट का नाम है बुलडोजर। एक ऐसा शब्द जो कि यूपी की राजनीति और प्रशासन दोनों की पहचान बन गया है। सीएम योगी का वो मॉडल जहां पर कार्रवाई की आवाज सीधे जमीन तक सुनाई देती है। कहने वाले इसे डायरेक्ट जस्टिस बताते हैं, जहां पर फैसले कागज पर नहीं मलबे के ढेर के तौर पर नजर आते हैं। अब बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, यही बुलडोजर सत्ता की मंशा, सख्त प्रशासन और चुनावी रणनीति तीनों का मेल बन गया है। यूपी से शुरू हुआ ये मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी गवर्नेंस के प्रतीक की तरह देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या बुलडोजर नाराजगी तोड़ने का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है? और क्या आने वाले चुनाव में यही बुलडोजर विरोधियों पर भारी पड़ेगा? I love bulldozer बाबा, I love bulldozer बाबा, I love bulldozer बाबा, I love bulldozer बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा। I love bulldozer बाबा, I love bulldozer बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। I love bulldozer बाबा। ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। लोहे का वो ढांचा जिसका रंग पीला होता है और आगे झुका हुआ उसका भारी पंजा, स्टील की भारी भरकम प्लेटों से बनी बॉडी जो हर वार के साथ और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये बुलडोजर जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ मशीन नहीं चलती, बल्कि इसके साथ चलता है एक इरादा, एक फैसले की ताकत। बुलडोजर का पीला पंजा जब गरजता है तो जमीन कांप उठती है। फिर धड़ाम 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 की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। हर बार के साथ दीवारें टूटती, छतें बिखरती और कुछ ही पल में वर्षों से खड़ा अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो जाता है। लोहे का यह पंजा जब उठता है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरते, बल्कि उस पर खड़ी पूरी की पूरी कहानी ढह जाती है। एक झटके में, एक आदेश में और एक ही प्रहार में। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो सूबा जहां कानून और अपराध के बीच की लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया। फाइलों में चलने वाले फैसलों की जगह अब कार्रवाई सड़कों पर दिखने लगी। 2017 के बाद वो दौर बीत चुका जब महीनों पहले नोटिस थमाए जाते थे, सालों तक जांच होती थी और तब जाकर यह तय होता था कि सड़क पर बना ढांचा वैध है या फिर अवैध। 2017 के बाद इन्हीं तमाम कानूनी दांवपेच के बीच एंट्री होती है एक मशीन की, पीले रंग की वो भारी भरकम मशीन जिसके सामने आते ही अपराधी, माफिया और अतिक्रमणकारी कांप उठते हैं और कहानी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश वो सूबा जहां बुलडोजर ने पहली बार एक स्थायी राजनीतिक पहचान बना ली। योगी आदित्यनाथ सरकार में बुलडोजर बाबा
ये शब्द खुद एक सियासी ब्रांड बन गया। जब योगी पहली बार यूपी की सत्ता में आए तब साल था 2017। तब से उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके ध्वस्त कर दिया गया। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी वक्त था जब अपराधी, माफिया और सत्ता की अपनी अलग अलग कहानियां थी। हर जिले में एक माफिया था, हर जिले में उस माफिया का अपना नेटवर्क था और उसी नेटवर्क के दम पर खड़ा होता था करोड़ों अरबों की जमीन का साम्राज्य। यूपी ने इन तमाम माफिया का वो दौर भी देखा है जब इनके नाम का सिक्का सत्ता के गलियारों से शहर की गलियों तक चलता था। लेकिन इसी यूपी ने वो दौर भी देखा जब माफिया मिट्टी में मिल गए और जमींदोज हो गया इनका अरबों का साम्राज्य। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम काटेंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश में अब तक जिन प्रमुख माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन जहां तक चर्चित नामों का सवाल है तो इस लिस्ट में प्रयागराज वाले अतीक अहमद, मऊ और गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी, कानपुर के बिकरू कांड का आरोपी विकास दुबे, मेरठ का गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू, ये वो चर्चित चेहरे हैं जो किसी जमाने में खौफ का दूसरा नाम थे। ये वही नाम है जिनके रसूख के आगे प्रशासन भी नतमस्तक था। लेकिन अब न इनका नाम बचा है, न इनका नामो निशान, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। इसी साल मई में गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुआ सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर योगी सरकार का पीला पंजा पूरी ताकत से गरजा, जिसने कानून हाथ में लेने वालों की रूह तक को कपा दिया। त्योहार के दिन सरेआम कत्ल की वारदात को अंजाम देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इस दुस्साहसी अपराधी के अवैध ठिकानों को चंद घंटों में जमींदोज कर प्रशासन ने यह साफ संदेश दे दिया कि यूपी की सरजमी पर अपराध की कोई जगह नहीं है। इस त्वरित कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में हुंकार भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, है और रहेगा। अगर कोई त्योहार की पवित्रता को लहूलुहान करने और अमन चैन को ठेस पहुंचाने की जरूरत करेगा तो उसके अपराध की मुकम्मल सजा सीधे यमराज के घर तक तय होगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि अवैध कब्जों के हजारों मामलों में कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और इससे अपराधियों में डर का माहौल पैदा हुआ। लेकिन योगी सरकार के इन दावों पर विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए।
बुलडोजर एक्शन कार्रवाई का पैटर्न एक जैसा है। विशेष समुदायों को टारगेट किया जा रहा है और कई मामलों में बुलडोजर पहले चलता है, कानूनी प्रक्रिया का पालन बाद में होता है। बुलडोजर एक्शन पर सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा आक्रोश और सबसे ज्यादा विरोध किसी एक ने किया है तो वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव साफ साफ कह चुके हैं, बुलडोजर के नाम पर योगी सरकार भेदभाव कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रही कार्रवाई पर भी योगी सरकार को सड़क से संसद तक घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए बुलडोजर मॉडल ने देश को एक नया राजनीतिक टेम्पलेट थमा दिया, जहां बुलडोजर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा तक बन गया। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा। देश में आज बुलडोजर कल्चर की जो चर्चा हो रही है उसकी शुरुआत एक तरह से उत्तर प्रदेश में हुई। 2017 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया, उसके बाद से ही अवैध अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई और इसकी चर्चा तब ज़्यादा शुरू हुई क्योंकि जो अपराधी थे, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड था, उन लोगों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे विवाद भी हुए, मामले कोर्ट में भी गए, लेकिन लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो 2017 से लेकर अब तक चली आ रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी संपत्तियां ध्वस्त हुई हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं है, और अगर उसकी संख्या की बात करें तो अरबों रुपए की संपत्तियों पर अब तक बुलडोजर चलाया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश का ही ये मॉडल अब देश के कई राज्यों में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जहां भी अपराध होता है वहां अपराधियों की अवैध संपत्तियों को नोटिस दे करके उन्हें गिराने की कार्रवाई की जा रही है। 2017 से 2022 के बीच जमकर बुलडोजर एक्शन के बाद जब सीएम योगी को 2022 में फिर जनादेश मिला, तो इसके बाद योगी का बुलडोजर मॉडल देशव्यापी रूप ले चुका था। की शपथ लेता हूं कि वही यूपी में ताबड़तोड़ अंदाज में बुलडोजर चलता रहा और देखते ही देखते पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी वहां बुलडोजर प्रभावी हो गया। पहले राज बीमारू खाए, योगी जी चमकाए, धर्म सनातन के परचम को योगी जी लहराए। लूट खजाना खाने वाले ही हैं बस अब दुखिया, ईमानदार सत्ता के कारण जनमानस में खुशियां। देश को मेरे कोई न समझे अब खैराती ढाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा।
पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनी तो सूबे में उत्तर प्रदेश मॉडल का सीधा इंपोर्ट हो गया। हावड़ा से लेकर कोलकाता के जादवपुर तक हर अवैध ठिकाने, हर अवैध मुहाने तक सीधे बुलडोजर के निशाने पर आ गए। चार मई 2026 ये कोई साधारण तारीख नहीं, बल्कि इस तारीख को सियासी इतिहास में वो परिवर्तन आ गया जिसकी कल्पना दशकों बाद साकार हुई। बंगाल चुनाव के नतीजे आए और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हो गया। साथियों, जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उदय और सरकार बनने के ठीक बाद शुरू हुआ हावड़ा स्टेशन और सियालदाह के पास दशकों पुराने अवैध अतिक्रमणों को रातों रात साफ करने का मिशन। और पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास तो होगा ही, साथ ही सबका हिसाब भी होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है। पुलिस और आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध बांग्लादेशी सीएए के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अदालत में पेश न किया जाए और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से सीएमओ को भेजी जाएगी। कोलकाता के पार्क सर्कल और न्यू मार्केट इलाके में अवैध कब्जे ढहाए गए। बात सिर्फ रेहड़ी पटरी या अवैध हॉकर्स तक सीमित नहीं रही, इस बुलडोजर की जद में आ गए वो रसूखदार जो कल तक सत्ता के संरक्षण में थे। प्रशासन का संदेश साफ था, अवैध है तो एक्शन जरूर होगा। इस वक्त हम खड़े हैं बुलडोजर के ऊपर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बुलडोजर बाबा पश्चिम बंगाल में आ चुका है और पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार इस पर जो इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए लगातार जो प्रयास है वो शुवेंदु सरकार पश्चिम बंगाल में चलाए हुए है। कोलकाता हो या पश्चिम बर्धमान के आसनसोल, बनपुर या दुर्गापुर क्षेत्र, सभी जगहों पर इस बुलडोजर के जरिए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है और इसी से विपक्ष में हड़कंप सा मचा हुआ है और लगातार जो है सत्ता पक्ष पर आरोप भी लोग लगा रहे हैं। जाहिर है बुलडोजर से न केवल अतिक्रमण हटाया जा रहा है बल्कि एक संदेश भी इसी भारी भरकम मशीन यानी बुलडोजर से निकल रहा है। वहीं अब जरा बुलडोजर एक्शन के पीछे की बड़ी क्रोनोलॉजी और राजनीति को समझिए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली तो बुलडोजर को माफिया के खिलाफ हथियार बनाया गया। 2022 के चुनाव में कानून व्यवस्था के इसी चेहरे ने बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलाई। इसके बाद ये मॉडल ब्रांड बन गया। मध्य प्रदेश के दंगाइयों के खिलाफ चला, राजस्थान में पेपर लीक माफिया के घर गिराए गए और अब बंगाल में लंबे समय से चली आ रही
सिंडिकेट संस्कृति और गुंडागर्दी की भी कमर इसी बुलडोजर से तोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहे हैं और भी कई राज्यों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहे हैं और बुलडोजर को विपक्ष ने एक राजनीतिक लड़ाई में भी बदल दिया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से कुछ अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद या उनके फरार होने के बाद उनकी संपत्तियों को गिराया गया है, खासतौर में उत्तर प्रदेश में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है कि जनता में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारी जनसमर्थन मिल रहा है। हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं कि वहां भी लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मांग की थी।